लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आती रहती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जहाँ पे आपको मानसिक तौर पे तकलीफ होती है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो या फिर उससे बाहर निकलना आपको मुश्किल लगने लगता है। आपको लगता है कि बस अब कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ हो नहीं सकता, या सिचुएशंस मुझ पर हावी हो रही है, मेरी ताकत कम पड़ रही है और मुझे अब इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती हैं जब अनचाही चीज़ें या सिचुएशंस आपके सामने जब आती हैं। तो ऐसे वक्त एक सिर्फ बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी भावना है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, आपका जो लो मूड है, वो एक स्वाभाविक भावना है, नैसर्गिक है और वो होना, उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो एक लिमिट क्रॉस करती है तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर होने लगता है जो हमें नहीं होने देना है। हमें उसी वक्त उस भावना के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अक्सर क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव सिचुएशंस, परिस्थितियाँ जब आती है ज़िंदगी में, तब आप उसको डिनाई करते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ये हुआ कैसे मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, या ये हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत भयंकर है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये जो माइंड में है, जो एक्सेप्टेंस तो नहीं है, डिनायल है ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस हम कैसे बढ़ाएं, डिनायल को हम कैसे दूर करें। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अक्सर हम एक्सेप्ट करना हमें क्यों मुश्किल जाता है? एक तो जैसे मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले जो माइंड में चल रहा है कि कुछ नेगेटिव मेरे साथ हुआ, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने बुरा सलूक किया, कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ घटना हो गई, लॉस हुआ है, या कुछ भी नेगेटिव बात है जो हुई है, ऑलरेडी हुई है, जिसको हम बदल नहीं सकते अभी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को बोलते हैं ये हुआ ही कैसे, ये होना नहीं चाहिए था, या मैं इसके लिए डिज़र्व नहीं करती हूँ, ये मेरे साथ हुआ मतलब बहुत गलत हुआ, या ये हुआ है मतलब इससे अब बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे बुरी चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि सिचुएशंस नहीं बदलने वाली, लेकिन आपकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे वक्त हमें करना क्या ज़रूरी है? हमें उस वस्तु स्थिति, जो भी परिस्थिति है, उसको स्वीकारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, ये मेरे साथ हो गया है। होने को कुछ भी हो सकता है लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, परिस्थितियाँ हो, बदल सकती है, लोगों के चॉइसेस बदलते हैं, लोगों के प्रायोरिटीज़ बदलती है, लोग बदलते हैं। तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो जो हुआ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आगे जो होने वाला है, जो उसका परिणाम होने वाला है, उसको कम से कम तकलीफ देने वाला बनाना, ये मेरे हाथ में ज़रूर हो सकता है अगर मैं कोशिश करूँ। मतलब क्या कि उससे जो दुख हो रहा है, उससे जो तकलीफ हो रही है, उसके साथ लड़ना, ये अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका जो गंभीर परिणाम है, जो होने वाला जो डैमेज है, उसको हम टाइम पे रोक सकते हैं। नहीं तो उसी भावनाओं में हम वैसे ही स्टक होते रहेंगे और उसी को आगे लेके हम जाएंगे, उसको कैरी करके, एक बैगेज की तरह उसको कैरी करके हम फ्यूचर में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें भी वो सारी चीज़ें बीच में आती रहेगी, पास्ट वाली चीज़ें। कई बार आपने ऐसे देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पास्ट में जो भी नेगेटिविटी है उसको लेके वो खींच के आगे जाते हैं। तो प्रेजेंट में जो हो रहा है ना, उसके ऊपर वो खुश नहीं रह पाते। फिर नेगेटिव बातें पीछे वाली या पास्ट वाली जब माइंड में रहती है। तो यही बात है कि हम जितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, जितना डिनायल मोड हमारा ख़त्म होगा, उतनी जल्दी हम उससे बाहर निकलेंगे। डिनायल से क्या होगा? डिनायल मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सारा डिनायल। उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा एक्सेप्ट करने से आपकी ताकत बढ़ेगी, आप उसी प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देख पाओगे, आप अपने आप को, अपनी ताकत को बड़ा देखोगे, ना कि प्रॉब्लम को। नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम को हम बढ़ा लेते हैं, हम छोटे पड़ने लगते हैं उसके सामने,
और हमें लगता है कि हमारी ताकत उस प्रॉब्लम की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम डिनाइल में जाते हैं ना। हमें लगता है कि इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि हाँ, जो हुआ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज अभी मुझे क्या करना है, आने वाली लाइफ में मुझे क्या करना है, ये ज़रूर मेरे हाथ में है। क्योंकि ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाए। इसके पहले मेरी जो लाइफ थी, इसके बाद जो मेरी लाइफ है वो मेरी है, या उसमें जो अच्छाई है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है जो अनफॉर्चुनेट है, जो अनप्लेजेंट है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अब इसके आगे जो अच्छा होने वाला है ये मुझे करना है। फिर कहाँ मुझे अपनी एनर्जी यूज़ करनी है, कौन से अच्छे कामों में मुझे अपनी एनर्जी देनी है, कौन से अच्छे विचारों में मुझे अपनी एनर्जी देनी है, या क्या क्या अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिव रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, ये आपको ढूंढना है। अगर आप उसी बातों में अटके रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ करते रहेंगे, तो ये नेवर एंडिंग है, ऐसे ही चलते रहेगा। वो 2 साल 4 साल के बाद भी आपको लगेगा ये मेरे साथ क्यों हुआ, फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें आप जितनी बार दोहराते हो वो चीज़ें कम नहीं होंगी, बदलनी नहीं, उल्टा और बढ़ेगी, उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, कि आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो, उसके परिणामों को जितना कम करते हो, कुछ सालों के बाद, 1 साल 2 साल बाद आपको वो घटना ना के बराबर दिखने वाली है। आपको लगेगा बस हो गया, इतना मैंने तो उसको आसानी से उसको ओवरकम कर दिया। तो 1-2 साल के बाद अगर आपको ये वाली फीलिंग चाहिए तो आपको अभी से कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए। फिर अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें प्राणायाम है, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशंस होते हैं, या फिर खुद को खुश रखने के लिए जो आपके हॉबीज़ हो सकते हैं, बाहर जाना होता है, नेचर के साथ कनेक्ट करना होता है, म्यूज़िक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जहाँ पे आपको सुकून और शांति की भावना मिल सकती है। तो वो चीज़ें आप डेली प्रैक्टिस में अपने ला सकते हो। ग्रैटिट्यूड के ऊपर हमारा अलग से वीडियो है, थॉट रिप्लेसमेंट के ऊपर हमारे वीडियोस है, इरेशनल बिलीव्स को कैसे हैंडल करना है वो अलग है, वो आप अलग अलग वीडियोस की मदद से कर सकते हो। लेकिन आज हमने बेसिक चीज़ें क्या डिस्कस की कि वो सब करने से पहले वस्तुस्थिति, परिस्थिति को स्वीकारना, उसको डिनायल मोड उसका बंद करना और उसके लिए तैयार रहना, उसका सामना करने के लिए और उसके परिणामों का असर कम करने के लिए तैयारी दिखाना, ये एक पहला स्टेप जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करके देखना है आपको, तभी उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सकती है। और अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे इसके बाद भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।